बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा का 9वां दिन पूरे उत्साह जोश के साथ जारी यात्रा। आज वृंदावन के गरुड़ गोविंद मंदिर पहुंचेगी सनातन एकता पद यात्रा। धीरेन्द्र शास्त्री की एकता यात्रा में शामिल हुई एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, एक्टर राजपाल यादव भी इसमें शामिल हुए। सेहत पूरी तरह ठीक नहीं होने के बावजूद भी धीरेन्द्र शास्त्री ने जारी रखी है यात्रा। मौसम और थकान की वजह से बुखार भी है और गला भी खराब। सनातन यात्रा में दिख रहे अनोखे रंग, सड़क पर शीर्षासन करते हुए यात्रा में शामिल दिखा एक शख्स। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा में पहुंच रहे जाने माने धर्मगुरु ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती भी यात्रा में शामिल हुए। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा में पहुंची कथावाचक जया किशोरी हिंदू समाज से आपस में भेदभाव मिटाकर एक होने की अपील की। सनातन एकता यात्रा में महाबली हनुमान का वेश धारण किए दिखा एक श्रद्धालु जय श्री राम की लगाई हुंकार। यात्रा में नाचते झूमते दिखे श्रद्धालु, भक्ति और आस्था की भावना से भरपूर दिखे तमाम लोग। कल 16 नवंबर को है सनातन यात्रा का आखिरी दिन। वृंदावन के छठीकरा में चार धाम मंदिर से शुरू होकर श्री बांके बिहारी जी मंदिर पर जाकर समाप्त होगी। सनातन यात्रा के दौरान डीजे की धुनों पर थिरकती नजर आई लड़कियां और महिलाएं। यात्रा के दौरान दिखा जबरदस्त जोश। विशाल तिरंगा लेकर सनातन यात्रा में शामिल हो रहे कई श्रद्धालु। सनातन के साथ देश प्रेम और देशभक्ति का भी संदेश। यात्रा में धार्मिक श्रद्धा का अनूठा इजहार। गाड़ी की छत पर खड़े होकर सफर करता दिखा सन्यासी। यात्रा के दौरान जगह जगह उमड़ रहा विशाल जनसैलाब। भगवा झंडों से रंगा नजर आया पूरा इलाका। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा में सोलर सिस्टम से लैस ट्राईसाइकिल पर सवार दिव्यांग भी शामिल। व्यवस्था अनुशासन की पेश की अनूठी मिसाल। गुजरात के दौरे पर नर्मदा जिले के देव मोगरा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक नृत्य करके प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर पीएम ने देव मोगरा में पांडोरी माता के किए दर्शन पूजन। पांडोरी माता के दर्शन के दौरान आदिवासी वेशभूषा में दिखे पीएम। पीएम ने पांडोरी माता की आरती भी की, साड़ी चढ़ाई, माला पहनाई, कंगन भेंट किए। पीएम ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। इस पूजा के बाद पुजारी ने प्रधानमंत्री को तिलक लगाया, शॉल देकर किया सम्मानित। मंदिर की ओर से पीएम को पांडोरी माता की छोटी सी मूर्ति भेंट की। आदिवासी समाज की पांडोरी माता में विशेष आस्था। आदिवासी समाज की कुल देवी मानी जाती हैं पांडोरी माता। प्रधानमंत्री मोदी ने नर्मदा में रोड शो भी किया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर नमन भी किया। पीएम ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा की। अगले साल के अंत तक सूरत और बिलीमोरा के बीच में बुलेट ट्रेन दौड़ने का लक्ष्य। सूरत बारडोली रोड के पास अंतरोली गांव में बनाया जा रहा बुलेट ट्रेन का स्टेशन। डायमंड थीम पर बनाया गया है बुलेट ट्रेन का ये स्टेशन। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ परिवहन के कई साधनों से जुड़ा है स्टेशन। बीआरटीएस बस स्टॉप, प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सिटी बस स्टैंड से होगी कनेक्टिविटी। यात्रियों की सुविधा आराम को ख्याल में रखते हुए डिजाइन किया गया है ये स्टेशन। आवागमन को सभी के लिए सुगम बनाना इसका टारगेट। आज है उत्पन्ना एकादशी। इस एकादशी से होती है एकादशी व्रत की शुरुआत। इसे माना जाता है पहली एकादशी। परम फलदायक मानी जाती है मार्गशीर्ष की उत्पन्ना एकादशी। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है व्रत। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से नष्ट हो जाते हैं मनुष्यों के पिछले जन्म के पाप, होता है परम कल्याण। उत्पन्ना एकादशी व्रत से मिलता है संतान के साथ साथ सुखी जीवन, आरोग्यता का भी वरदान। भवसागर से पार उतरकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते हैं। उत्पन्ना एकादशी के व्रत से पूरी होती है मनोकामनाएं। सच्चे मन से हरि की उपासना करने से मिलेगा फल। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व। भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं आज।
उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजन मंत्रों के जाप से होता है अधर्म का नाश। इसी दिन भगवान विष्णु की शक्ति से देवी एकादशी ने लिया था जन्म। सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है उत्पन्ना एकादशी का व्रत। मोक्ष की प्राप्ति के लिए रखते हैं ये। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से शांत होता है मन, स्वस्थ होता है शरीर, हृदय को शुद्ध करता है ये व्रत। हर महीने में 2 बार रखा जाता है एकादशी का व्रत। भक्ति भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ होता है ये व्रत। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तड़के सुबह की गई भस्म आरती। भस्म आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार पहुंचे रामनगरी। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए। दुबई के एयरबेस पहुंचा भारतीय विमान का टुकड़ी। दुबई में 17 से 25 नवंबर तक होने वाले युद्धाभ्यास में होंगे शामिल। दुबई पहुंची भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में लड़ाकू विमान तेजस के साथ सूर्य किरण एरोबैटिक टीम भी शामिल है। इस दुबई एयर शो में 100 से ज्यादा देशों की वायुसेनाएं दिखाएंगी कौशल। अंतर संचालन परिचालन क्षमता बढ़ाना इसका मकसद। गुजरात के अमरेली जिले के गांव कृष्णगढ़ की बदलेगी सूरत। 25 करोड़ रुपए की लागत से होगा गांव का कायाकल्प। राज्यपाल आचार्य देवव्रत की मौजूदगी में रखी गई गांव के कायाकल्प की आधारशिला। मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा ये गांव। उद्योगपति संजय मुंजापारा और विपुल मुंजापारा का पैतृक गांव है कृष्णगढ़। दोनों उद्योगपतियों ने गांव के कायाकल्प के लिए रकम दी है। कायाकल्प के तहत गांव में सड़क, पेयजल के लिए पाइपलाइन और तमाम सुविधाएं बनाई जाएंगी। गांव में खोडियार माताजी के नए मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। आधुनिक सुविधाओं के साथ लैस होगा ये। स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया नमन। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर अर्पित किए फूल। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड को मिला नया अध्यक्ष। रिटायर्ड आईएएस जय कुमार ने संभाला पदभार। नशा मुक्ति भारत अभियान के 5 साल पूरे। 8 नवंबर को अमृतसर में होगा राष्ट्रीय कार्यक्रम। गोवा के सांखली में सरदार पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में एकता मार्च का आयोजन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी पहुंचे। यूपी के सोनभद्र को मिली 548 करोड़ के 432 विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री योगी ने किया शिलान्यास। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वसंत कुंज इलाके का दौरा किया। सफाई और स्वच्छता से जुड़े कार्यों का जायजा लिया। 25 नवंबर को गुरु तेग बहादुर पर कुरुक्षेत्र में होगा खास कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी भी कर सकते हैं शिरकत। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम का जम्मू में धूमधाम से समापन हुआ। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। उत्तरी कर्नाटक के कलबुर्गी में ठंड ने दी दस्तक। ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेते दिखे। 25 नवंबर को ऐतिहासिक ध्वजारोहण के लिए अयोध्या तैयार। इस आयोजन के लिए 24 नवंबर की शाम से बंद हो जाएंगे रामलला के दर्शन। पीएम मोदी समेत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी, आरएसएस प्रमुख होंगे इस समारोह में शामिल। सुरक्षा कारणों से दोबारा खुलेगा रामलला का दरबार। आमंत्रित मेहमानों के अलावा शहर भर को इस भव्य आयोजन से जोड़ने की तैयारी। जगह जगह बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए हैं। देश भर को इस ऐतिहासिक पल से जोड़ने की तैयारी है। कई राष्ट्रीय चैनलों पर होगा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण। 190 फीट ऊंचाई पर फहराया जाएगा त्रिकोण आकार का ध्वज। विवाह पंचमी पर होगा भव्य आयोजन। वाराणसी में गंगा क्रूज पर एनएसजी की मॉक ड्रिल। आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल में एनएसजी के साथ यूपी पुलिस और एनडीआरएफ टीम ने सटीक तालमेल दिखाया। आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल में एनएसजी ने अपनी
तैयारियों को परखा। ऑपरेशन गंगा घाट के तहत आतंकियों से घिरे क्रूज को मुक्त करवाया। समंदर में दुश्मन की बारूदी सुरंगों का पता लगाना होगा और भी आसान। डीआरडीओ ने विकसित की MPAUV प्रणाली। साइट स्कैनर, सोनार और वाटर अंडर व्हीकल कैमरा से लैस है ये डिवाइस। सोनार ध्वनि तरंगों से पानी के नीचे की तस्वीरें बनाता है। अनुसंधान के क्षेत्र में विकास के लिए HPU और DRDO के बीच बड़ा समझौता। रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निर्माण के क्षेत्र में बढ़ेगी क्षमता। भारतीय सेना के नाम एक और कीर्तिमान, 16,000 फीट की ऊंचाई पर चलाई मोनोरेल। अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में काम करने के लिए बनाया गया ये मोनोरेल सिस्टम इंडियन आर्मी की गजराज कोर ने किया तैयार। इससे सैनिकों को जरूरी सामान तेजी से पहुंचाने में सहायता मिलेगी। नया सिस्टम हिमालय रीजन में भारतीय सेना तक रसद पहुंचाने में कारगर। एक बार में 300 किलोग्राम से ज्यादा भार ढोने में सक्षम है ये मोनोरेल सिस्टम। हर तरह के खराब मौसम में भी काम करेगा। इस तरह के इलाकों में संकरे रास्ते, अप्रत्याशित मौसम और सीमित ऑक्सीजन के कारण सैनिकों को अक्सर अपनी पीठ पर ढोना पड़ता था सामान। अब उनके लिए सुविधा मुहैया कराएगा। शिलांग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में सजी शानदार महफिल। एक्ट्रेस और डांसर नौरा फतेही ने बांधा सामान। तमिलनाडु में आर्थिक रूप से वंचित 23 बच्चों को पहली बार मिला हवाई सफर का तोहफा। बाल दिवस के मौके पर एक संस्था ने करवाई विमान से सैर। सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे ने आम निवेशकों को सलाह दी, धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सारथी ऐप का करें इस्तेमाल। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने मनाया 78वां जन्मदिन। करीबी लोगों के साथ मिलकर काटा केक। अठहत्तरवें जन्मदिन के मौके पर किंग चार्ल्स ने चलाई मेट्रो ट्रेन। साउथ वेल्स मेट्रो के नए डिपो के उद्घाटन के मौके पर थामी ट्रेन की कमान। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राजकोट में 2 नई लोकल ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। लोकल ट्रेन में बैठकर राजकोट से पोरबंदर की यात्रा की। यूपी में परिवहन विभाग का नया व्हाट्सएप चैट बोर्ड। घर बैठे ही मिलेगी ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर परमिट तक की सुविधा। विकसित राजस्थान 2047 के विजन को साकार करने में जुटे सीएम भजनलाल। शिक्षा के क्षेत्र में AI आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म और तमाम सुविधाएं मिलेंगी। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित मां महाकाली को समर्पित प्राचीन श्री कालीमठ मंदिर आस्था का केंद्र। सीएम धामी ने ट्वीट कर दिव्य क्षेत्र में दर्शन पूजन की अपील की। अपनी मां के साथ पैतृक गांव के बारमो पहुंचे सीएम धामी। गांव के लोगों ने पुष्प वर्षा कर उतारी आरती। गोवा की राजधानी पणजी में फिर जमेगा फिल्मों का रंग। 20 से 28 नवंबर तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। गोवा फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत 21 से 24 नवंबर तक देसी विदेशी और संस्कृति का मेला होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में इफिएस्टा का आयोजन होगा। इफिएस्टा के तहत संगीत और संस्कृति के लाइव मंच में तब्दील हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार। इफिएस्टा में देश की समृद्ध संस्कृति के होंगे दर्शन। शास्त्रीय रागों की मधुरता से लेकर समकालीन ताल की धड़कन तक का लुत्फ ले सकेंगे लोग। यादगार होंगी फिएस्टा 2025 की। 4 शामें अलग होगी हर शाम और हर सुबह। रिलीज से पहले अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग का वीडियो वायरल। शूटिंग के दौरान मस्ती करते दिखे अक्षय। शाहरुख डेबने इवेंट में पहुंचे किंग खान। कोरियोग्राफर फराह खान के साथ छैया छैया पर थे।
एक्टर राजकुमार राव बने पिता। शादी की चौथी सालगिरह के दिन पत्नी ने दिया बेटी को जन्म। एक्ट्रेस कृति सनन की फिल्म तेरे इश्क में 28 नवंबर को रिलीज होगी। 12 साल बाद एक्टर धनुष के साथ दिखेंगी स्क्रीन करती शेयर। नेक काम के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ सिंगर पलक मुच्छाल का नाम। देश भर में अब तक करीब 4000 गरीब बच्चों की हार्ट सर्जरी करवा चुके हैं।